डॉक्टर जफर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि गुजरात में 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है वो किसका है? मध्य प्रदेश में 30 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहां वक्फ बोर्ड का चेयरमैन किसका है? 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के अलावा कौन बेईमानी करता है? ये बताइए, देश के गुमराह मत कीजिए, गुमराह। और 12.5% प्रॉपर्टी ओनली हिंदुस्तान की, एक मिनट, वक्फ बोर्ड की 12.5% प्रॉपर्टी ऐसी है, ईदगाह, कब्रिस्तान, मजारिस को छोड़कर ऐसी जमीन ऐसी है जिससे पैसा कमाया जाता है 12.5। वो कैसे कमा लिया जाएगा 20,000 करोड़? जरा बता दो, दे दे इसको। आप जवाब सुनिए। हाँ, सुन लीजिए हाजिक साहब से। देखिए, जो 9 लाख करोड़ की जमीन है उसमें आप सही कह रहे हैं, सिर्फ 11% कब्रिस्तान है, 17% मसाजिदें हैं और भी ऐसे है, लेकिन बहुत सारे आपको फ्लैट्स है, जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, अच्छे लैंड है, बड़े बड़े जगह पे लैंड्स है और उनका प्रोडक्टिव यूज किया जा सकता है। इसलिए नहीं कि कौड़ी के भाव में 2 साल 100 साल के लिए लीज दे दिया जाए, ये काम नहीं है वक्फ का। वक्फ का काम है कि उसको एफिशिएंटली मैनेज करके। अरे रेलवे की और मलेट्री की जमीन क्यों दे दी अडवाणी जी को? एक मिनट सुनिए सर, क्या बात कर रहे हैं? देश को बेच रहे हो, देश को 2 आदमी बेच रहे हैं, 2 आदमियों को ये देश देख रहा है भैया। चाहे कोई भी हो, सुन लीजिए, एक सेकंड, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, आप अभी ये मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट में जो दलीलें आएंगी, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे कोई भी वक्फ बोर्ड का किसी सरकार में हो, जिसने भी गलत किया है, मैं कह रहा हूं, ठीक से सुनिए, किसी सरकार में हो, वक्फ बोर्ड सजा क्यों कम कर दी है? जवाब दे देश को। 2 साल की सजा थी, उसे 6 महीने की क्यों किया गया? वो आप भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं या भ्रष्टाचारियों का डर खत्म कर रहे हैं? अरे भाई, भ्रष्टाचारियों को सही सजा मिलेगी और गरीब आदमी को नहीं मिल पा रहा था, आज उसके इमदाद मिल जाएगी। ठीक है, मोहम्मद अतीक के पास। उम्र कैद खाली कहने से नहीं ना, आपको 75 साल में रख के क्या किया उम्र कैद? एक भी केस हुआ? खाली लूट लिया भैया। कोर्ट में आने दीजिए मामला। हाजिक भाई, बलात्कार पे आपने कितनी सजाएं बढ़ा दी? रोज बलात्कार हो रहे हैं, 3,000 कितनी सजा पहुंचा दी आपने? आप वक्फ से भटक रहे हैं, आप उनके सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं, हाजिक भाई, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। हाजिक भाई, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। जफर साहब पूछ रहे हैं 75 साल से कितनों को उम्र कैद हो गई? कितनों को उम्र कैद हो गई? एक नाम नहीं बता पाएंगे आप। भाई होना चाहिए ना, तब आपने उन सरकारों से सवाल नहीं पूछा, आज आप इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं मोहम्मद अतीक का रुख करता हूं। हाजिक भाई, हाँ, जब कोर्ट में सारी दलीलें पेश होगी ना, तब आपको एहसास होगा कि आप कितना गलत स्टैंड ले रहे थे। जब कोर्ट में होगा आपको खुद एहसास होगा कि हमारे ये मुसलमानों का राइट है, ठीक है, मुसलमानों के फंडामेंटल राइट पर कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं। पहले बात सुनिए, मुस्लिम समाज के लोगों ही नहीं, मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को 10-15-20 लोग आप जैसे हिंदुस्तान के इसका फेवर कर रहे हैं। 25 करोड़ हिंदुस्तानी मुखालफत कर रहे हैं इसकी। अच्छा, ठीक है, आपके कहने से नहीं होगा। 25 लोग फेवर कर रहे हैं टीवी पे, अगर थोड़ी सी भीड़ और जो आ जाती है, इसके अलावा देश का हर मुसलमान विरोध कर रहा है। नहीं, तो आप उन्हें गलत तरीके से उस कानून को समझा रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। ऐसा समझ रहे हैं, आप खुद ही नहीं आएंगे, आपको भी लाइन ऑफ कंट्रोल में खड़ा कर दिया जाए ना, जहां पर आप गलत काम करने के लिए उसका आएंगे, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि मुस्लिम समाज के लोगों को गलत तरीके से उसकाया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि उसका मत, जो फायदे हैं उसको देखो, बाकी चीज तो आप कोर्ट में गए हैं ना, आपको कोई चीज कम लगती है। आप 2 फायदे बता देंगे ना पिछड़ों के लिए। अच्छा, मैं 2 नहीं 20 फायदे गिनाऊंगा। मैं बता देता हूं, होने से 2 फायदे मैं बता देता हूं भाई, सुन लीजिए। अच्छा, मैं बता देता हूं आपको। अगर आप फायदे समझना चाहते हो तो बता देता हूं कि देखिए, आज तक की प्रॉपर्टी के मैंने बताया ना कि 10 करोड़ आमदनी है। क्या आपके पास, आप तो गुजरात से आते हैं शायद, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो गुजरात में तो बिजनेस माइंड है, वहां पर बिजनेस माइंड काम करता है, तजारत करते हैं लोग, उनको समझ में आता है कि इतने बड़े एसेट्स का इतनी कम आमदनी है। जब वहां पर अगर उस जितनी प्रॉपर्टी है, जितने एसेट्स है, उसका अगर आप नवाडको की बैलेंस शीट पढ़ लीजिए, जो वक्फ के लिए बनी है, नेशनल वक्फ की जो है डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसकी तरह आप बैलेंस शीट पढ़ लिए तो आपको अंदाज होगा कि अरे क्या हो रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। मैं मस्जिदों को छोड़ दीजिए, खानकाहों को छोड़ दीजिए, आप कब्रिस्तान को छोड़ दीजिए, पूरी तफसील में तो जाइए आप। उससे 10 करोड़ का इनकम, आपको खुद अफसोस होगा कि हमने मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ नहीं करे। एक स्कॉलरशिप आपने जारी किया नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसलिए कि आपने उससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया।
यकीन मानिए हाजिक भाई, मैं आपको मौलाना सच्चे दिल आजाद से बोल रहा फाउंडेशन हूं, की मुस्लिम होने के स्कॉलरशिप नाते। आपने खत्म इस कर बिल दी। के बाद आप जवाब अरे दें। छोड़िए मौलाना क्यों खत्म कर दी आजाद, भाई? छोड़िए स्किल डेवलपमेंट जितने प्रोग्राम थे वो इसलिए कि कैंसिल कर दिए देखिए, आपने, क्यों कर दिए? आपको क्या बोले मुसलमानों का फला बहबूद करेंगे? आपको किसी की जो जरूरत आदमी नहीं। छत पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहा मुसलमानों को, अरे वो कैसे मुसलमानों का फला बहबूद कर देगा? मेरी समझ से सुनिए, बाहर है। कौन नहीं पढ़ने दे रहा है? किसके दिलों में आग, लबों पर गुलाब हर रखते जगह हैं। पर लोग पढ़ रहे हैं आप नमाज। सब अपने चेहरे पे एक नहीं 100 नकाब ऐसा रखते नहीं, हैं। ऐसा आप सोच रहे, आपके जहन में ऐसे गलत फहमियां ना सवाल पर रखिए, नमाज गलत करने की फहमियां पालने मनाही से है। कोई फायदा नहीं। अच्छा ठीक है, नमाज ठीक तो है। अब ये नमाज तो डिबेट हमने जो हर है जगह जफर पढ़ते इस्लाम हैं। और हाजिर खान के बीच ही नहीं चल रही है, बाकी सब मेहमान भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।